मेरी द मिंगल चैनल में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, आज हम साइंस ओलंपियाड क्या और कैसे इसके बारे में जानेंगे और कैसे इसकी तैयारी करें उसके बारे में जानेंगे। साइंस ओलंपियाड को कौन कंडक्ट कराता है? साइंस ओलंपियाड को साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन कराती है। ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कंडक्ट कराती है। एलिजिबिलिटी इसमें 1 to 12 के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस साइंस ओलंपियाड। एग्ज़ाम का लेवल इंटरमीडिएट होता है, मीडियम लेवल होता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता, ज़्यादा इजी भी नहीं होता। एप्लीकेशन प्रोसेस वाइस रेस्पेक्टिव स्कूल के द्वारा ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, इंडिविजुअली बाहर से अप्लाई नहीं कर सकते। एग्ज़ाम डेट डिफरेंट स्कूल अपनी अपनी डेट सेलेक्ट करते हैं। जैसे लेवल 18 अक्टूबर है इसकी डेट, दूसरी डेट 12 नवंबर को भी सिलेक्ट की जा सकती है और 3 दिसंबर। ये आपका स्कूल बताएगा कि उन्होंने कौन सी डेट को सिलेक्ट किया है। मोड ऑफ एग्जाम क्या रहता है इसका? ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं रहता। एग्जाम कैसे रहेगा? ऑफलाइन। फी ऑफ रजिस्ट्रेशन 125 रुपीज़ साइंस ओलंपियाड रहता है, 25 प्लस स्कूल रखता है अदर एक्सपेंसेस के लिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम वंस ए ईयर, एक साल में एक बार ही कंडक्ट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है इस एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए? कि इसका एग्जाम है टू आइडेंटिफाई एंड फोस्टर पैशन फॉर साइंस। साइंस की जो चेतना है उसको सुनने समझने की क्षमता कितनी है वो देखने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश ही रहती है, हिंदी में नहीं आता एग्जाम, केवल इंग्लिश में आता। ड्यूरेशन 1 आवर की रहती है। अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप, स्टूडेंट को क्या फ़ायदा मिलेगा आपको इसको एग्ज़ाम को देने के लिए? एट इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो जो फर्स्ट आएगा इंटरनेशनल लेवल पे उसको 50,000 का कैश इनाम मिलेगा और इंटरनेशनल गोल्ड मेडल मिलता है और सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और ये कितने स्टूडेंट्स को मिलेगा? 74 स्टूडेंट्स को मिलेगा। सेकंड प्राइज है 25,000 रुपीज़ कैश, इंटरनेशनल सिल्वर अवार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ये भी 74 स्टूडेंट को मिलता है। थर्ड प्राइज इसमें 10,000 इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल, सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग, ये भी 74 स्टूडेंट को मिलता है। ऐसा होता है कभी कभी स्टूडेंट की जो है इंटरनेशनल रैंक सेम हो जाती है। यदि रैंक सेम हो जाती है, जो उनका प्राइज है वो भी इक्वल अमाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सपोज करते हैं हम 5 स्टूडेंट्स की रैंक जो है सेम आ जाती है तो उनका अमाउंट भी सेम कर दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। फॉर ऑफ जैसे कहते हैं 10 स्टूडेंट गेटिंग द सेम रैंक देन अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल अमाउंट, सभी में बराबर में बांट दी जाएगी वो अमाउंट। नेक्स्ट, जोनल लेवल पे क्या प्राइज होता है? फर्स्ट को 5,000 रुपीज़ ईच मिलते हैं, जोनल गोल्ड मेडल मिलेगा, जोनल एक्सीलेंट मेडल मिलेगा। और ये स्टूडेंट होते हैं 1924 बच्चों को मिलता है। सेकंड प्राइज क्या है? 2,500 रुपीज़ है, जोनल सिल्वर मेडल है और सर्टिफिकेट है। ये 1924 स्टूडेंट को 1924 बच्चों को मिलता है। थर्ड प्राइज है इसका 1,000 रुपीज़ ईच स्टूडेंट, कितने बच्चों को मिलेगा? 1924 बच्चों को मिलता है। 4 to 10th जिन बच्चों की रैंक आती है उनको 500 रुपीज़ ईच प्लस मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन, और ये मिलता है 13,468 13,468 बच्चों को मिलता है। और जिनकी रैंक 11 to 25th आती है, ये क्लास वाइज रैंक है। मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन, और ये 28,860 बच्चों को मिलता है। सेम रैंक वालों में जो है वही सेम प्रोसीजर, कैश अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्वली। स्कूल लेवल पे जो ऑल स्टूडेंट 100% मार्क्स स्कोर करेंगे उनको गोल्ड मेडल मिलेगा। यदि कोई सारे बच्चे हैं स्कूल में से, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 100 के 100 ने 100 मार्क्स ले आए तो सभी को गोल्ड मेडल मिलेगा। यदि 5 to 9 स्टूडेंट एग्जाम को लिख रहे हैं एक क्लास से, तो जो टॉप 3 होल्डर्स हैं उसको गोल्ड मेडल मिलेगा। यदि 10 to 25 स्टूडेंट एक क्लास से एग्जाम दे रहे हैं एक स्कूल के से, तो जो टॉप 3 हैं उनको गोल्ड मेडल दिया जाएगा।
फॉर मोर देन 25 स्टूडेंट यदि क्लास से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो गोल्ड मेडल टू एक्सीलेंस टू टॉप 10% रैंक को मिलेगा। यदि मान लीजिए किसी स्कूल में 6 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, ई, एफ, इस तो प्रोवाइड स्टूडेंट रैंक और अचीवमेंट्स स्कूल लेवल पे होगी, सिटी लेवल पे, जोन लेवल पे एंड रीजन लेवल पे एंड देन इंटरनेशनल लेवल। 6 सेक्शन बना दिए। बी में क्या होगा, प्रोवाइड ए सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस ऑफ द स्कोर ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइड करा जाएगा। सी में करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस देखे जाएंगे इस तरीका से। और सभी को पार्टिसिपेट ऑफ सर्टिफिकेट टू ईच स्टूडेंट, सभी को सर्टिफिकेट तो मिलेगा इसका। मेड सर्टिफिकेट ऑफ सेकंड लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट, यदि आप स्कूल लेवल पर सेलेक्ट होते हो तो आपको क्या होगा, स्कूल लेवल पर यदि आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप पहुंच जाओगे फिर जोनल लेवल में। स्कूल लेवल के बाद आएगा आपका जोनल लेवल, और जोनल लेवल के बाद आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट के बाद आ जाता है फिर इंटरनेशनल लेवल। स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है इसमें, गर्ल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। 5,000 रुपीज ईच टू दोज गर्ल्स, उन गर्ल्स को मिलेगा जिनकी एकेडमिक इंक्लाइड है, एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और इकोनॉमिक मतलब मॉडर्न फैमिली से आती है, जिनकी फैमिली कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है इकोनॉमिकली, तो उनको लिए 5,000 रुपीज ईच फॉर 300 गर्ल्स के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है। डिफेंस सर्विस एकेडमिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है 260 स्टूडेंट्स के लिए, डिफेंस वालों के लिए भी एक प्रोग्राम है इसमें। और एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है जिसमें 5,000 रुपीज फॉर ईच एंड ट्रॉफी मिलती है 260 स्टूडेंट्स को टू द क्लास 10, ये भी क्लास 1 to 10 के लिए है। अब इसका नेशनल साइंस जो ओलंपियाड हमारे, इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे और सिलेबस के बारे में। सिलेबस पर्टिकुलरली क्लास 2 के लिए क्लास 1 तक का सिलेबस आता है, 3 के लिए 2 तक का, क्लास 10th के लिए 9 तक का सिलेबस आता है, जो हमारा एनसीईआरटी की बुक्स है उसी को प्रीफर किया जाता है। नेशनल साइंस ओलंपियाड है लेवल 1, लेवल 1 का मीन्स होता है स्कूल लेवल। स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to 10 एनरोल इन स्कूल लेवल run by the SOF are eligible for the school level, नेशनल साइंस ओलंपियाड के लिए NSO के लिए एलिजिबल होते हैं। देन लेवल 2, जो इसमें से ओनली स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 3 to 12 एलिजिबल होते हैं। इसमें लेवल 1 में 1 to 12 होते हैं, जबकि लेवल 2 में 3 to 12 स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं केवल। हु टेक पार्ट इन लेवल 2 एग्जाम ऑफ द NSO, 1 और 2 पार्टिसिपेट नहीं कर सकते लेवल 2 में। क्लास वाइज टॉप 5% ऑफ द पार्टिसिपेंट स्टूडेंट इन लेवल 1 आर सेलेक्टेड फॉर द लेवल 2, 5% स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए किसी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 का 5% हो गया 2, तो 2 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे फॉर द नेशनल लेवल। एंड हाउ टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल, नेशनल लेवल में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कहने का मतलब 2 ही लेवल हुए, एक तो हमारा हो गया स्कूल लेवल पे हो जाएगा, वहीं से सेलेक्ट कराएंगे डिस्ट्रिक्ट पे टॉप कौन है ये इस तरीका से, और फिर जो लेवल 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे वो लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं केवल 5% स्टूडेंट। स्टूडेंट शुड अप्लाई एंड सबमिट द फॉर्म ऑफ NSO एट लीस्ट 30 days बिफोर द एग्जाम, और ये आप स्कूल से ही अप्लाई कर सकते हो, इंडिविजुअली अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा भी हुआ देखिए, इंडिविजुअली कैन नॉट बी अप्लाइड, ओनली वाया द स्कूल, स्कूल के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो NSO में। नेशनल साइंस ओलंपियाड की जो डेट है लेवल 1 की हमने बताई दी 18 अक्टूबर, फिर से बता रहे हैं 12 नवंबर है और 3 दिसंबर है। ये आपके स्कूल डिसाइड करते हैं उन्होंने कौन से सेलेक्ट की है, एक ही डेट सेलेक्ट कर सकता है एक स्कूल। साइट पर इसकी आप जाओगे तो सैंपल पेपर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, या हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सैंपल पेपर भी अवेलेबल करा देंगे। यदि आप कमेंट करके बताएंगे कि सैंपल पेपर प्रोवाइड कर दीजिए तो हम प्रिपेयर कर देंगे। हाउ टू प्रिपेयर द नेशनल साइंस, अब क्वेश्चन आता है इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। सबसे पहले फाइनलाइज योरसेल्फ with the exam pattern and the syllabus to understand the topics and the covered in the exam।
कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, सिलेबस क्या है, सिलेबस का पैटर्न क्या है। प्रैक्टिस सॉल्विंग द सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स के सैंपल पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उनका फॉर्मेट समझिए एंड इम्प्रूव द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसका मेन पर्पज इस एग्जाम का क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करना है। एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, फंडामेंटल को समझना है। रीजनिंग थ्रो द, और रीजनिंग को समझना थ्रो द रेगुलर प्रैक्टिस एंड स्टडी से। आपको साइंस के जो फंडामेंटल्स है, बेसिक आइडियाज जो साइंस के हैं उनको समझना है, रीजनिंग क्या होती है उसको समझना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है उसकी। सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और पैटर्न आएंगे उसको समझने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और पिछले जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको सॉल्व करने के देखना पड़ेगा। स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस में रिसेंटली क्या हो रहा है। थ्रू द एनएसओ की ओलंपियाड बुक भी परचेज कर सकते हो इसके लिए, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, उस पर हम अगर आप कहोगे तो और वीडियो डाली जाएंगी इससे रिलेटेड, और मैथ और साइंस की स्पेशल वीडियोज इसके लिए लाई जाएंगी, एंड यू विल बी कैन बी स्टे इन अहेड इन द कंपटीशन। अब हम समझेंगे कि एसओएफ का जो नेशनल साइंस ओलंपियाड का पैटर्न है वो क्या है। पैटर्न क्या है, 1 to 4 इसमें 3 सेक्शन आते हैं। देयर आर 3 सेक्शन, 1 लॉजिकल रीजनिंग, 2 साइंस, 3 अचीवमेंट वर सेक्शन। लॉजिकल रीजन के 5 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन होता है, टोटल मार्क्स 5 हो जाएंगे। साइंस के इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। अचीवर सेक्शन में देखें तो 5 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, टोटल 10 मार्क्स के। तो टोटल देखे जाए तो हम पे 35 क्वेश्चन आएंगे और 40 टोटल मार्क्स रहेंगे क्लास 1 to 4 के लिए। क्लास 5 to 10 के लिए बीच में 3 सेक्शन है, वही लॉजिकल रीजनिंग, साइंस, अचीवर सेक्शन। लॉजिकल रीजन के यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं क्लास 5 to 10, 1 क्वेश्चन ऑफ ईच मार्क का रहेगा, टोटल 10 मार्क्स। साइंस के 35 क्वेश्चन आते हैं इसमें एंड 1 मार्क्स का ईच रहेगा, 35 मार्क्स हो गए। अचीवर सेक्शन में देखते हैं तो 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा एक, 15 क्वेश्चन मार्क्स हो जाएंगे। टोटल देखें इनका कितना हो जाएगा, 60 मार्क्स का आएगा क्लास 5 to 10। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 50 और मार्क्स रहेंगे 60। देन कम टू द क्लास 11th एंड 12th के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के एक सेक्शन होता है, एंड देन अचीवर सेक्शन होता है, और देन मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, देन 25 मार्क्स। अचीवर सेक्शन के 5 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, टोटल 15 मार्क्स। मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी से 20 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स ईच, टोटल 20 मार्क्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्लास 11th और 12th के लिए 50 ही क्वेश्चन है और उसके 50 ही मार्क्स, 60 मार्क्स हैं। 50 क्वेश्चन एंड 60 मार्क्स। टाइम सभी के लिए 1 आवर रहेगा। ये मैथ का है, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड। क्लास 1 to 4 के लिए मैथ के 3 सेक्शन है, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल Please रीजनिंग, like, subscribe एवरीडे and share this मैथमेटिक्स, video. अचीवर सेक्शन। नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 10 10 एवरीडे मैथमेटिक्स के, अचीवर सेक्शन के 5। 1 to 4 में 35 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए, टोटल मार्क्स 40 रहेंगे। ये पैटर्न आप देख सकते हो मैथ ओलंपियाड का भी, बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन फर्स्ट द साइंस ओलंपियाड। इसके लिए बेसिकली हमें एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करना है। रीजनिंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। यदि आप कमेंट करके बताइए आपको किस पोर्शन की वीडियो सबसे पहले चाहिए, तो हम उसी की वीडियो आपको शेयर करेंगे। प्लीज़